हेलो यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? हम लोग मध्य प्रदेश का भूगोल इसका अध्ययन कर रहे हैं। मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट द एमपी जियोग्राफी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करूं? सभी को मैं वही कहना चाहूँगा जो हर दिन कहता हूं कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड देयर यू कैन फाइंड अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम्स। एमपी के कोई भी एग्ज़ाम में वो आपकी मदद ही करेंगे, तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ अच्छा करना ज़्यादा बेहतर होगा। सभी लोग कोशिश करें और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो जितनी कोशिश कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को भी देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और सभी लोग पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। दैट इज़ द टाइम कि कहते हैं ना, विद्या ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो विद्या शिक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो हमारा चैनल है भीष्मा सिविल सर्विसेज, प्लीज़ फॉलो। ठीक है, चलिए एमपी ज्योग्राफी में रिवर्स नदियों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। मध्य प्रदेश की नदियां, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में लगभग 10 बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, इनके बारे में थोड़ी चर्चाएं की थी। मुख्य बातों में या इम्पॉर्टेंट बातों में नर्मदा नदी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बातें की थी। उसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, और वो कहाँ पे जाके गिरती है। सबको याद होगा वो अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके दूसरी बड़ी नदी चंबल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। हमने उसके अलावा बेतवा नदी के बारे में पढ़ा था, ताप्ती के बारे में, सोन के बारे में। तो पिछले वीडियो में इसको आप सभी देखिए, आपको पूरी नदियों के बारे में पता चलेगा। नदियों की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट नदियां डिस्कस करूंगा। इन नदियों में आप ये जानेंगे कि कहाँ से सवाल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, कहाँ से नदियां निकलती हैं और कहाँ जाके मिलती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहली नदी जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी इंदौर की काकरी बर्री पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर की काकरी बर्री पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है और उसके बाद ये देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर यहाँ से बहती हुई चंबल से मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिल रही है? चंबल से मिल जाती है। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकरी बर्री पहाड़ी से होता है और ये इन जिलों से बहते हुए चंबल से मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी सहायक नदी कौन सी है? खान नदी। और यहां से एक सवाल बनता है कि इंदौर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, इंदौर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? खान नदी, इसके तट पर इंदौर स्थित है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस क्षिप्रा नदी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इसको कहा जाता है मालवा की गंगा। ठीक है, मालवा की गंगा कहा जाता है। जैसे हमने कल देखा था कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है, वैसे ही ये क्या होगी, मालवा की गंगा क्या होगी? क्षिप्रा। तो ये नदी के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल। देन काली सिंध। काली सिंध नदी जो है ये देवास में बागली नाम की जगह है, वहां पे एक बरजई गांव है, बरजई गांव है, वहां से ये नदी निकलती है और राजस्थान और कोटा के बीच कोई नौनेरा नाम की जगह है, वहां ये चंबल से मिल जाती है। आप केवल याद रखेंगे राजस्थान में ये चंबल से मिल जाती है। तो चंबल की ही सहायक नदी है काली सिंध। किस नदी तंत्र में आते हैं ये? गंगा नदी तंत्र में। किस उपतंत्र में आते हैं ये? यमुना उपतंत्र में। तंत्र मैंने बताया था ड्रेनेज पैटर्न लास्ट क्लास में, अपवाह तंत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो नदियों का एक नेटवर्क होता है, ट्रिब्यूटरी से बनता है। तो काली सिंध देवास, बागली, बरजई गांव से निकलती है, राजस्थान के बीच चंबल से ये मिल जाती है। सिंध नदी। सिंध नदी विदिशा में सिरोंज नाम की जगह से मिलती है। सिरोंज सबको याद आ रहा होगा, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तो सिरोंज हमें मिला था। ठीक है, जब हमने पूरी चीज़ें पढ़ी थी, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, अकोला, ये सब महाराष्ट्र में चले गए थे, सिरोंज हमें मिला था, ये विदिशा में है। तो सिरोंज से निकलती है और ये चंबल की सहायक नदी है। आइए उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब किस दिशा में बहती होगी? उत्तर, ये उत्तर पूर्व मतलब कुछ इस दिशा में बहती हुई जाती है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल से मिल जाती है। तो सिंध नदी सिरोंज विदिशा से निकलती है, उत्तर पूर्व में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल से मिल जाती है। अच्छा, सिंध जब कुंवारी से मिलती है तो कुंवारी सिंध कहलाती है, पर कुंवारी सिंध का जो उद्गम स्थान या पॉइंट ऑफ ओरिजिन है दैट इज डिफरेंट।
तो ये सिंध नदी सिरोंज विदिशा से निकलती है, उत्तर पूर्व बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पाहुज, कुंवारी, पार्वती, माहुर। ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। पाहुज, कुंवारी, पार्वती और माहुर, ये नदियाँ सहायक है सिंध की। ठीक है, कल मैंने इससे एक रिलेटेड फैक्ट भी बताया था कि गुना को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? याद रखें, गुना अशोकनगर दोनों को बांटती है। फिर कुंवारी सिंध, जब हमने कहा था सिंध कुंवारी नदी से मिलती है, तो कुंवारी सिंध बनती है, पर कुंवारी सिंध निकलती है शिवपुरी के पठार से। ठीक है, और ये भिंड में मतलब मुरैना तक बहती है और भिंड में ये सिंध से मिल जाती है। तो कुंवारी और सिंध का मिलन कहाँ होता है? भिंड में। कुंवारी और सिंध का मिलन कहाँ होता है? भिंड में होता है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की मैंने लिस्ट बना के रखी है, अच्छे से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कुनो नदी, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। ठीक है, शिवपुरी के पठार से निकलती है और सिंध इसका पराभव स्थल है, जहां पे जाके मिल जाती है। तो कुनो नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है, सिंध नदी से जाकर मिल जाती है। किस जगह पे मिलती है? भिंड में एक लहार नाम की जगह है, वहां से ये मिल जाती है। तो शिवपुरी पठार से एक कुंवारी सिंध निकल रही है और कुनो नदी निकल रही है। अच्छा, बेन गंगा और ये वर्धा नदी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों नदियां, और इन्हीं में से एक और नदी का नाम मैं जोड़ देता हूं, पेंच। एक और नदी आती है, यहां लिख देता हूं, एक और नदी आती है पेंच। ये तीनों नदियां गोदावरी तंत्र की नदियां हैं, पेंच नदी। अच्छा, बेन गंगा जो है ये परसवाड़ा पठार है सिवनी में। सिवनी जबलपुर के पास एक बहुत सुंदर सा शहर है सिवनी। तो बेन गंगा नदी जो है परसवाड़ा पठार जो सिवनी में है वहाँ से निकलती है, और वहाँ से निकलती हुए ये महाराष्ट्र के भांडेर में पहुँचती है। महाराष्ट्र में इससे आके मिलती है वर्धा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है। जब बेन गंगा और वर्धा के संगम को जब मिलती हैं, इसे कहा जाता है प्राणहिता। क्या कहा जाता है? प्राणहिता। लिख लीजिए बहुत अच्छे से। जब बेन गंगा और वर्धा नदी मिलती है, इसे प्राणहिता कहा जाता है, और इसके बाद ये बहती हुई गोदावरी में मिल जाती है। ऐसी पेंच भी छिंदवाड़ा से निकलती है और फिर ये बेन गंगा में मिलती है, और फाइनली गोदावरी में चली जाती है। तो मतलब मुख्य नदी तो बेन गंगा हुई। तो यहाँ से सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वो है बेन गंगा। हमने देखा भी था, बेन गंगा, वर्धा, पेंच, 3 नाम हमने देखे थे कि भाई पूर्व की ओर सोन और जोहिला बहती हैं, है ना। नर्मदा, ताप्ती, माही ये पश्चिम की ओर बहती हैं। दक्षिण मतलब साउथ की तरफ हमने देखा था वर्धा, बेन गंगा और पेंच। तो ये तीनों गोदावरी से जाके मिलती हैं। फिर इसी क्रम में पार्वती नदी सीहोर में विंध्याचल पर्वत यहाँ से निकलती है, और ये किससे मिलती है? चंबल से जाके मिल जाती है। ठीक है, कोटा के पास ये चंबल से मिल जाती है। धसान नदी रायसेन जिले में बेगमगंज नाम की एक तहसील है, वहाँ से धसान नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी से मिल जाती है। अच्छा, बेतवा बहुत प्रदूषित नदी मानी जाती है, तो बेतवा में ये उत्तर प्रदेश में ये बेतवा नदी से मिलती है धसान नदी। टोंस का पुराना नाम तमसा भी था। ठीक है, ये सतना के पास मैहर तहसील में जो एक झुलेरी नाम की जगह है, वहाँ पे कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आती है। टोंस नदी कैमूर की श्रेणियों से मिलती है, यहाँ से निकलती है और इलाहाबाद के पास ही गंगा नदी से मिल जाती है। तो टोंस का पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उद्गम स्थान क्या है? कैमूर श्रेणी, झुलेरी नाम की जगह, मैहर तहसील में। तो ये रीवा पन्ना के पठार को पार करते हुए गंगा से मिल जाती है। फिर एक नदी है गार नदी, ये लखनानौद जगह है, एक सिवनी में है। सिवनी में एक लखना क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलती है और नर्मदा में जाके मिल जाती है। शक्कर, ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। ये अमरवाड़ा पठार जो है, ये भी अमरवाड़ा पठार से निकलती है और नर्मदा में जाके मिल जाती है। अब वर्धा, जैसे बेन गंगा को हमने देखा था परसवाड़ा पठार से निकलती है, वर्धा मुलतई, आपको याद होगा ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुलतई से। तो वहाँ पे एक शिखर है वर्धन शिखर में मुलतई से निकलती है, महाराष्ट्र में बेन गंगा से मिल जाती है। तो आज हमने काफ़ी नदियों के बारे में जान लिया। क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, सिंध नदी, कुमारी सिंध, पेंच, बेन गंगा, पार्वती, धसान, बेन गंगा और वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है? पेंच नदी कहाँ से निकलती है? ये तीनों गोदावरी तंत्र की नदियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियों का ये एक टॉपिक है जिसमें आपने देखा मैक्सिमम नदियों के बारे में। कुछ नदियों की चर्चा और करते हैं, तो इसे नोट कीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू। चलिए अब आती है नेक्स्ट। अब इसमें एक नदी है इंपॉर्टेंट नदी, तवा नदी। तवा नदी, तवा नदी कहाँ से निकलती है? ये होशंगाबाद में जो महादेव पर्वत है, वहीं पे महादेव पर्वत में काली भीत की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काली भीत की पहाड़ियों से। और ये किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए इसको, ठीक है। और इसकी सहायक नदी हम देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, मैं सहायक नदी, देखो सब नदियां हम नहीं याद रख सकते, ये सब कुछ पढ़ने से अच्छा, देखो कोशिश क्या करना चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हम ये जान सकते हैं, नदियों पे एक नज़र मार सकते हैं, पर जिस तरह से सवाल बन के आते हैं वहाँ के इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। तो सहायक नदियों में इसके आती हैं मालिनी, हेमा मालिनी वाली नहीं, मालिनी, याद रखने के तरीके में कर सकते हैं। मालिनी हो गई आपकी नदी। मालिनी के अलावा देवना और सुखतवा, देवना और सुखतवा, ये नदियाँ जो हैं ये तवा नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम नदियाँ देख ली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। माही नदी, माही नदी का नाम सबने सुना है, ये माही नदी तंत्र में आती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये देखते हैं ना, जब आप इंडिया देखोगे, मतलब ये इंडिया का पूरा अगर हम देखें ग्लोब है, तो जब कर्क रेखा बिल्कुल बीच में, इंडिया के बीच से निकलती है, अगर यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ से निकलती है, तो यहाँ माही नदी जो है कर्क रेखा को इस तरह से 2 बार काटती है, एक बार काटी 2 बार काटी। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। विच रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? दैट इज माही रिवर, माही नदी, ठीक है। माही नदी का अगर हम कहेंगे तो ये कहाँ से उद्गम होता है इसका? ये मध्य प्रदेश में धार जिले में कौन से पहाड़ियों से? विंध्याचल पहाड़ियों से ये निकलती है। हालांकि इस नदी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा जब मैं भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करूंगा। हम कोशिश करेंगे इंडियन ज्योग्राफी हम बहुत जल्दी शुरू कर दें और ख़त्म भी उतनी तेज़ी से करना है, फैक्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो ये माही नदी हो गई, तवा नदी, माही नदी। और इम्पॉर्टेंट नदियाँ देख लेते हैं इसमें अगर कोई है। हमने मैक्सिमम नदियाँ देख ली हैं, ठीक है। एक नदी हम बात कर लेते हैं साटक नदी की। साटक नदी, ये इसका उद्गम होता है खरगोन से। खरगोन से ये नदी निकलती है, उद्गम स्थल है खरगोन, ठीक है। खरगोन से ये नदी निकलती है और इसके बाद ये किससे मिलती है? नर्मदा से जाके मिलती है, नर्मदा नदी से जाके मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदी एक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी है इसकी बेलन, सहायक नदी है इसकी बेलन नदी। तो यहाँ पे अब हम नदियों को विराम देते हैं। नदियाँ बह रही हैं और हमें भी उसी की तरह बहना है। कहते हैं ना, बहता पानी निर्मल होता, ठहरा ठहरा निर्मल नहीं होता है, अशुद्ध होता है। तो ये सब नदियाँ बह रही हैं और इसी के साथ हम भी बह रहे हैं। तो ये सारी नदियों को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पे जाके मिलती है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग, सो दैट्स व्हाई आई विल बी वेरी हैप्पी। तो बने रहिए चैनल में, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको नेक्स्ट क्लास में नदियों के आगे हम शायद फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बातें करेंगे, ठीक है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।